सो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन पेनिस नॉलेज। आप लोग का फिर से स्वागत है। सो मैं हूँ राहुल गोस्वामी और हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था ना क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस, उसी को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ चुके थे, ब्लड के टाइप के बारे में पढ़ चुके थे। तो बचा थे क्या, वेसल्स, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो अभी हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे जल्दी से। तो ब्लड वेसल्स मेनली है क्या? तो ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी टू कैरी ब्लड्स। ब्लड वेसल क्या है? जस्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है? ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में। बस इतना ही जानना है। उसका ब्लड वेसल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। सो आर्टरी क्या है? आर्टरीज देखिए 3 तरह का ब्लड वेसल है, मतलब कि हमारे शरीर में जो हम लोग जो अपने हाथ में देखते हैं, जो थोड़ा हरा टाइप का, ब्लू टाइप का जो हम लोग के हाथ में जो नस दिखता है वो क्या, वो वेन हुआ। और जो टाइट दिखता है, जैसे हम लोग अगर हाथ को ऐसे टाइट करते हैं तो यहाँ पर ये जो दिखता है ये क्या हुआ, ये आर्टरी हुआ। और जो कैपिलरी होता है वो बहुत ही छोटा होता है, वो दिखता नहीं हम लोगों को, ठीक है। हमारे शरीर में होता है, बहुत छोटा होता है। तो हम लोग सबसे पहले आर्टरी के बारे में जानते हैं। आर्टरी है क्या? तो आर्टरी है क्या, थिक वॉल्ड है, मतलब कि उसका आर्टरी जो ट्यूब है, ट्यूब का जो लेयर है वो मोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो ब्लड जो फ्लो करता है वो हाई प्रेशर में फ्लो करता है। अब देखिए कैसे आर्टरी है वो क्या करता है, हार्ट से हमारे सारे ऑर्गन्स तक ब्लड को ले जाता है, जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है। तो जो पंप करने के बाद जिस रास्ते से जाता है, जिस ट्यूब से जाता है, उसी ट्यूब को आर्टरी कहते हैं, ठीक है। तो आर्टरी क्या करता है, हमारे हार्ट से हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, हमारा हार्ट पंप करता है, तो हार्ट पंप करता है तो हाई प्रेशर से पंप करता है, इसलिए वॉल को थिक होना पड़ता है। क्योंकि अगर थिक नहीं हुआ, थिन हुआ, पतला हुआ तो फट सकता है हम लोगों का वॉल, रप्चर कर सकता है, इसलिए वॉल ठीक होता है आर्टरी का। उसके बाद क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। जितना भी आर्टरी हमारे बॉडी में है सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, सिर्फ एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है जो कि है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या है, वो हमारा जो हार्ट है उसमें हम लोग 4 चैम्बर होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे 4 चैम्बर, ठीक है। उसमें जो राइट वेंट्रिकल वहाँ से लंग्स तक जो ज्वाइन करता है इसी को पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ये क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है। याद रखिएगा, सारा आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और ये आर्टरी का जो ब्लड वेसल होता है वो कैसा होता है, इलास्टिक होता है नेचर में, ठीक है। इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल होता है। दे डू नॉट हैव वाल्व्स, इसमें वाल्व नहीं होता है। वाल्व क्या करता है, वाल्व का काम क्या रहता है? आप लोग छत पे भी, घर में अगर टंकी लगा हुआ तो टंकी में देखे होंगे वाल्व है। वाल्व का मेन फंक्शन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को पीछे आने से रोके। तो यहाँ पर वाल्व नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर खुद हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है। मेन आर्टरी क्या है, आर्टरी जितना भी आर्टरी हमारे पूरे बॉडी में, उसमें एक मेन आर्टरी है जिसको एरोटा के नाम से हम लोग जानते हैं। जो हम लोग का, मान लीजिए अगर ये हम लोग का हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट में एक मेन आर्टरी अगर ज्वाइन करता है उसी को एरोटा बोलते हैं, जो कि कहाँ होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में कनेक्ट होता है हार्ट के, किसके, वाल्व के थ्रू होता है। अब आइए इसको समझ लेते हैं, इस पॉइंट को और पल्मोनरी आर्टरी वाले पॉइंट को। अब देखिए, सपोज करिए ये हार्ट है, इसका 4 चैम्बर होता है, ऊपर वाले को आर्टरियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे खड़े होंगे तो इधर साइड राइट और इधर साइड लेफ्ट, समझ आ गया इतना। अब पल्मोनरी आर्टरी को देखिए, और मान लीजिए ये लंग्स है। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ बोल रहा है, पल्मोनरी आर्टरी को बोल रहा है राइट वेंट्रिकल से निकलता है। तो राइट साइड कौन है, ये वाला है। इसमें अपर एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, तो यहाँ से निकलता है, यहाँ से जाकर ये लंग्स को ज्वाइन करता है, ठीक है। यहाँ से एक ब्लड वेसल, इसी को पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका मेन एट्रियम जो एरोटा होता है वो कहाँ पे कनेक्ट करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल कहाँ होगा, यहाँ होगा, और उसके बाद से लेफ्ट इस साइड है, वेंट्रिकल यहाँ है। तो ये जो चैम्बर हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल, इसी में एरोटा आकर कनेक्ट रहता है, जो कि ऊपर से ऐसे निकलता है यहाँ से, ठीक है। पीछे साइड से रहता है निकला हुआ, वहाँ हम लोग को डायग्राम में दिखाएंगे ना, जब हार्ट पढ़ाएंगे तो उसमें डायग्राम में पूरा अच्छे से समझा देंगे। फिलहाल आप लोग पल्मोनरी आर्टरी समझ लीजिए, समझ गए। चलिए, अब ये हो गया, इसके बाद हम लोग वेन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आर्टरीज हो गया। अब वेन है क्या, वेन थिन वॉल्ड है, वो थिक था, वो मोटा था, लेकिन इसमें क्या है, पतला रहता है लेयर हमारा वेन का। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो नहीं करता है, क्योंकि हार्ट से पंप नहीं होता है, हमारे शरीर से हार्ट तक जाता है, इसलिए इसमें हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो नहीं होता है, इसलिए इसमें थिक वॉल का जरूरत नहीं होता है। क्या करता है, बॉडी से हार्ट तक जाता है, ब्लड लो प्रेशर में फ्लो करता है,
हैव वाल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो। इसमें वाल्व होता है, वाल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। वाल्व का क्या फंक्शन रहता है, पहले होता है किसी भी चीज़ को पीछे आने से रोकता है। मतलब इसमें वाल्व क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि वाल्व इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि बैक फ्लो प्रिवेंट करे। अगर कोई ब्लड हमारे पैर में है, पैर से अगर ऊपर आ रहा है हमारे हार्ट तक, तो क्या हो रहा है, लो प्रेशर में फ्लो कर रहा है ब्लड, तो ऊपर आने में क्या होगा, वो बैक फ्लो हो जाएगा। इसलिए वाल्व प्रेजेंट होता है ताकि वो वापस न जा सके, ठीक है। समझ गए ना, वाल्व का यही फंक्शन होता है किसी भी चीज़ में, हमारी बॉडी में ही नहीं। अगर आपके घर में टंकी बैठा है तो टंकी में भी वाल्व लगता है, क्यों, क्योंकि पानी को पीछे आने से रोके। तो वाल्व का वही फंक्शन होता है। तो दे हैव वाल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो। उसके लिए क्या होता है, थिन होता है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जितना भी वेन होता है सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। जैसे कि इसमें पल्मोनरी आर्टरी जो कि एक्सेप्शन था, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता था, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी था जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता था। यहाँ पर पल्मोनरी वेन है जो कि क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। मेन वेन क्या है, वेना कावा। जैसे कि उसमें मेन आर्टरी था जो कि हमारे हार्ट से आकर जुड़ता था, उसको क्या करते हैं, कहते हैं एरोटा। उसी तरह इसमें मेन वेन क्या है, वेना के कावा, वो भी हमारे हार्ट से आकर कनेक्ट होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है, राइट आर्टरियम में। वो कहाँ होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब इसको डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोगों का हार्ट 4 चैम्बर, राइट साइड, लेफ्ट साइड, एट्रियम ऊपर होता है, नीचे वेंट्रिकल होता है। ये तो लंग्स समझ लीजिए, ठीक है। उसका देखिए पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से आ रहा था, राइट वेंट्रिकल, राइट साइड इधर का वेंट्रिकल, यहाँ से ये लंग्स तक गया। पल्मोनरी आर्टरी ये क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले गया। लंग्स में जाने के बाद उसमें ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। उसके बाद क्या होगा, फिर से वो रिटर्न होगा ना हमारे हार्ट में, तभी ना पंप होगा। तो यहाँ से ये जो रिटर्न होकर आकर इसमें जुड़ता है, ये जो दोनों हुआ उसी को पल्मोनरी वेन बोलते हैं। और ये कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट साइड ऊपर का साइड एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम यहाँ पर आकर जुड़ता है। तो लेफ्ट एट्रियम में हमारे हार्ट क्या कनेक्ट होता है, पल्मोनरी वेन। ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और मेन वेन, वेना कावा, ये कहा राइट एट्रियम, राइट साइड एट्रियम, यानी कि यहाँ पर आकर वेना कावा कनेक्ट होता है। और मेन आर्टरी जो कि एरोटा है वो कहाँ होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ये हुआ, यहाँ पर एरोटा आकर कनेक्ट होता है। और यहाँ पे वेना कावा, समझ आ गया। अब चलिए हम लोग जल्दी से थोड़ा कैपिलरीज के बारे में देख लेते हैं, क्या होता है कैपिलरी। पहले जान लीजिए इसके बारे में, उसके बाद हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कैपिलरी है क्या, थिन वॉल्ड है, मतलब बहुत ही पतला होता है, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली बहुत पतला होता है, एक्सट्रीमली नैरो, ठीक है। हम लोग आँख से देख भी नहीं सकते हैं आसानी से, इतना पतला होता है और इतना छोटा होता है, दिखता भी नहीं। कनेक्ट आर्टरी टू वेन, आर्टरी और वेन को कनेक्ट करता है। आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो इसका काम क्या रहता है, आर्टरी और वेन दोनों को कनेक्ट करना आपस में, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी आपके घर में कोई भी आदमी आता है सामान देने के लिए, देने के बाद फिर वापस जाता है, ठीक है। तो जाने के लिए मेन रोड से आया, लेकिन ये जो गली का रोड हुआ ये क्या कैपिलरीज जैसे काम करता है, अभी समझाते हैं। कनेक्ट आर्टरी टू वेन, ये समझ आ गया। वॉल इज 1 सेल थिक, समझ लीजिए कितना पतला होता है। कैपिलरीज का जो वॉल होता है सिर्फ 1 सेल का बना हुआ रहता है, इतना पतला होता है। पासेस सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन ब्लड टू सेल थ्रू कैपिलरीज। जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग के शरीर को चाहिए, हमारे शरीर के अलग अलग सेल को चाहिए, वो ब्लड में डिसॉल्व होता है, घुल जाता है, और आने के बाद कैपिलरीज के थ्रू वो हमारे ब्लड के हर सेल तक, हमारे बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाता है, ठीक है, कैपिलरीज के थ्रू। फिर हमारे सेल्स में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन के वक्त CO2 प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, तो वो कैसे रिमूव होगा, यही कैपिलरीज के थ्रू रिमूव होता है। क्योंकि कैपिलरीज क्या होता है, हमारे बॉडी के हर सेल तक पहुंचता है कैपिलरीज। हमारा बॉडी का हर एक सेल किसी न किसी कैपिलरी से जरूर जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो कैपिलरी से जुड़े हुए रहने के कारण जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, जैसे कि CO2 प्रोड्यूस हुआ, तो उस साइड कैपिलरीज में आता है। कैपिलरीज में आने का दो ब्लड के साथ डिसॉल्व होता है, फिर वापस हार्ट लंग तक जाकर फिर हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये आप लोगों को कैपिलरीज का मेन फंक्शन समझ आ गया ना। आप कैपिलरीज क्या समझिए, देखिए ये मान लीजिए आर्टरी है, ये क्या है, वेन है, ठीक है। आर्टरी है, इससे ब्लड इधर आया, ठीक है। मान लीजिए इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। ये हमारे हार्ट से आ रहा है और ये हमारे हार्ट को जा रहा है। इसके बीच में जितना भी एरिया में इधर पूरा सेल लाई करेगा, उसको ब्लड अपना न्यूट्रिएंट कैसे सप्लाई करेगा, तो कैपिलरीज के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर जाकर बहुत छोटा छोटा डिवीजन हो जा रहा है, बहुत पतला हो जाएगा, ठीक है, जाकर हर सेल तक पहुँचता है। उसके बाद फिर ये सब आकर फिर जुड़ जाता है, जुड़ के, ठीक है, जब इसका सामान खत्म हो जाता है, सप्लाई खत्म हो जाता है, मतलब क्या ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, फिर से ये एक साथ आकर मर्ज होकर वेन में चला जाता है।
जो कि वेन बन जाता है। ठीक है, समझ आया? नहीं तो इसको डायग्राम अगर हम कोशिश करेंगे डायग्राम अटैच कर देने का, डायग्राम देखिएगा तुरंत समझ आ जाएगा। अब जैसे समझ लीजिए हमारा पूरा बॉडी बिहार है, ठीक है, और हमारा हार्ट क्या है? पटना। एग्जाम्पल के लिए समझिए पटना। अब पटना में एक होगा एरोटा और एक होगा वेना कावा। वेना कावा ये समझ लीजिए, वेना कावा क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगा और ये एरोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा। वो छोड़िए ना, सिंपल समझिए आर्टरी और वेन। आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगा। तो ये एक रास्ता हो गया पटना से जो कि आ रहा है बिहार के हर एक छोटे गांव तक। ठीक है, समझ लीजिए सब छोटा छोटा गांव है। ठीक है, और ये फिर वापस पटना को लिंक करता है। तो ये रोड से जो भी आ रहा है तो ये आर्टरी हुआ, क्योंकि इससे सामान आ रहा है हमारे गांव, हर गांव तक पहुंचने के बाद फिर खाली होकर वापस जा रहा है इस रास्ते से। तो जा रहा है खाली होकर तो ये वेन हो गया, आ रहा है सामान के साथ तो ये आर्टरी हो गया। और बीच में जो पूरा सप्लाई चेन पूरा कर रहा है हर एक गाँव तक, यानी कि हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुँचा रहा है जो, तो ये जो छोटा छोटा जो अंदर का रास्ता हुआ, रोड हुआ, उसको क्या बोलेंगे? उसे वो कैपिलरीज बोलेंगे। हमारा बॉडी में इसी का मेन फंक्शन है। तो हम लोग पढ़ ली कैपिलरी और आर्टरी, वेन और कैपिलरी के बारे में। तो आर्टरी और वेन में मेन डिफरेंस क्या है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बस इसी का डिफरेंस है। और एक पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैपिलरी क्या है? दोनों को लिंक करता है, आर्टरी और वेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैपिलरी हमारे बॉडी के हर एक सेल से लिंक्ड होता है। सो चलिए, थैंक यू। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। सो थैंक यू।